गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हमें अपराहनीय कारणों से अभी ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही लोगों को जस्टिस दिलवाना या फिर जस्टिस कैसे प्राप्त किया जाए के बारे में जहाँ तक हो सके उचित जानकारी मुहैया कराना। यही हमारे इस जस्टिस तक चैनल का मूल उद्देश्य है। अभी कुछ एनटीटी के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने हमें रिंग करके बताया कि किसी ने उन्हें बताया कि सरकार जो है उनके प्रकरण में डिविजनल बेंच यानी खंडपीठ में चली गई है। हम लोग भी कैविएटर हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक इस प्रकार की कोई सूचना अभी तक आज तिथि तक नहीं प्राप्त हुई है, और ना ही कल की काज लिस्ट में इस तरह का कोई प्रकरण लिस्ट हुआ है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको इतना बताना चाहूंगा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। हर एक जो प्रकरण होता है उसका एक तरीका होता है और एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के बाद ही कोई भी केस जो है वो अपनी चरम जो पराकाष्ठा है उस पर पहुंचता है। इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या प्रक्रिया होती है। यदि विभिन्न प्रकार के केसेज होते हैं, जैसे सर्विस मैटर्स होते हैं, पारिवारिक झगड़ों के केसेज होते हैं, फैमिली विवाद जिसे कहते हैं वो होते हैं, कुछ फौजदारी मुकदमे होते हैं, कुछ मानहानि के प्रकरण होते हैं, कुछ सिविल सूट्स होते हैं कंपनसेशन प्राप्त करने के, कुछ पीआईएल्स होती हैं। तो इस इन सब का एक तरीका होता है और एक स्टेप बाय स्टेप जो है इस प्रक्रिया से हमको गुजरना पड़ता है। जैसे फैमिली सूट्स है, मानहानि के प्रकरण है, सिविल सूट्स हैं, ये पहले जो लगते हैं वो सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उसके नीचे जो एसीजेएम या सीजेएम कोर्ट्स होते हैं वहां लगते हैं। उसके बाद वो जिला और सत्र न्यायालय में जाते हैं। सत्र न्यायालय के बाद में कोई भी पक्षकार उसमें उच्च न्यायालय की शरण में जाता है। सर्विस मैटर्स के प्रकरण स्टेट गवर्नमेंट के जो होते हैं वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रकरण जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट में जाते हैं, और वहां से सेट वाले प्रकरण हाई कोर्ट में जाते हैं, और फिर कैट के प्रकरण हाई कोर्ट में जाते हैं। अब यहाँ पर भी सिंगल बेंच, कुछ प्रकरण ऐसे होते हैं कैट में भी जो सिंगल बेंच सुनती है, और कुछ प्रकरण ऐसे होते हैं जो डीबी में ही सुने जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ प्रकरण सर्विस मैटर्स कैसे होते हैं जो सीधे हाई कोर्ट में ही उनको चुनौती दी जा सकती है। कुछ प्रकरण ऐसे होते हैं, जैसे कि हमने एनटीटी के अभ्यर्थियों की बात करी, तो वो प्रकरण इस प्रकार के होते हैं कि आप चूंकि जॉब में नहीं है, आप एक जॉब प्राप्त करने के की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, और उसके लिए आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए आप सीधे हाई कोर्ट में रिट लगा सकते हैं, और वही हमारा प्रकरण था, हमने रिट लगाई। ऐसे प्रकरण जो है माननीय उच्च न्यायालय में सिंगल बेंच जो होती है, एकल पीठ, उसमें सुने जाते हैं। अब एकल पीठ का फैसला, इसी का एग्जाम्पल देकर के हम अन्य बातों को क्लैरिफाई करें, तो एकल पीठ का जो फैसला होता है उसको कोई भी पक्षकार, हारने वाला पक्षकार जो है उसको डीबी में चुनौती दे सकता है। लेकिन उससे पहले जो जीतने वाला पक्षकार होता है, जो उसको पता है कि हारने वाला पक्षकार जो है जा सकता है डिविजनल बेंच में, तो हम लोग जो है उसमें जो जीतने वाले पक्षकार होते हैं वो कैविएट लगा देते हैं, उनको कहते हैं कैविएटर। यानी जब हारने वाला पक्षकार कोई भी अपील लगाएगा, उसमें रिट लगाएगा, तो पहले जो जीतने वाला पक्षकार जिसने कैविएट लगा रखी है, कैविएट, उसको कैविएटर बोलते हैं, तो कैविएटर को सुना जाएगा, उसके बाद उसका एडमिशन होगा। तो अब यहाँ पर चूंकि ज्यादातर लोग जो एनटीटी के अभ्यर्थी थे वो इस प्रकरण में एनसीटीई वाले इसमें जीत गए थे, और सरकार जो है इसमें हार गई थी। तो हमें अंदाजा था कि भाई सरकार जो है इसमें अपील में जा सकती है, यानी डीपी में जा सकती है।
तो जो जीतने वाले पक्षकार हैं उन लोगों ने उसमें कैविएट दायर कर दी। अब जो आप लोग चूंकि कैविएट जब दायर करी है तो आपके जो भी अधिवक्ता गण है आपके, उन्होंने आपसे निर्धारित राशि की जो फीस है वो कैविएट दायर करने की वसूल ली होगी, वॉट एवर इट भी, जो भी है। तो चूंकि जब कैविएट आपने लगा दी है और आप कैविएटर बन गए हैं, तो अब उसमें अलग से फीस की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। यदि आपसे अलग से कोई फीस मांगता है दैट इज रॉन्ग, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। कैविएट तक आपको फीस देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो भी आपने दिया वो दे दिया। उनकी जिम्मेवारी है कि वो जाकर के और कैविएटर के रूप में पेश हो और पेश होकर के और उसमें आर्ग्यूमेंट करें। फैसला क्या आता है, नोटिस जारी हो सकते हैं, डिसमिस भी हो सकता है, वट एवर इट बी, दैट इज डिफरेंट मैटर। तो यहां तक आपको गुमराह होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा, पहले जब तक कंफर्म ना हो जाए, जो भी आपसे अगर कोई भी XYZ ये कहता है कि सरकार अपील में चली गई है, तो उनको बोलिए कि अपील में अगर चली गई है तो आपके पास में कॉपी आई होगी, उस कॉपी को जरा PDF करके और व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। अगर किसी को डाली है तो आप हमें भी उसको शेयर कर दें। आई डोंट थिंक इस प्रकार की कोई बात हुई है। तो ये एक प्रक्रिया बताई है मैंने कि सिंगल बेंच से कैसे DB में जाते हैं, कैविएट का हम कैसे सामना करते हैं। और अब जब सपोज करिए कैविएट के बावजूद भी उसमें नोटिस जारी हो जाते हैं, दो प्रक्रिया होती है उसमें, या तो नोटिस जारी हो जाते हैं सिंपली, और या फिर जो लोअर कोर्ट का फैसला है, यहाँ पर जैसे कैट का फैसला है सपोज करिए, या फिर SB का फैसला है, एनटीटी के प्रकरण में देखें तो सिंगल बेंच का फैसला है, उस फैसले पे स्टे लगाया जा सकता है। या फिर स्टे न करके सिंपली गवर्नमेंट ने चूंकि यहाँ पर रिट दायर किए, तो जो भी अभ्यर्थी हैं उनको नोटिस जारी हो जाएंगे, और स्टे हो जाता है तो फिर वो स्टे हो जाएगा नीचे वाला ऑर्डर जो है। जब तक स्टे नहीं होता है तब तक आपका जो अधिकार है वो बना रहता है। यदि स्टे नहीं होता है तो हम सिंगल बेंच के फैसले के विरुद्ध भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकते हैं, क्योंकि DB के मामले में यहाँ पर लोअर कोर्ट के फैसला यानी सिंगल बेंच के फैसले को स्टे नहीं किया है। स्टे हो जाता है देन फिर वो स्टेटस को मेंटेन रहेगी जो पहले ओरिजिनली थी, चाहे वो कोई भी प्रकरण हो, चाहे वो कैट के अगेंस्ट हो, चाहे सेट के अगेंस्ट हो, चाहे सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दें। तो ये एक प्रक्रिया है। जब तक कोई प्रक्रिया के तहत स्टे नहीं हो जाता है, स्थगन आदेश कोई भी पक्षकार नहीं लेकर के आ जाता है, तब तक लोअर कोर्ट का जो फैसला है वो बरकरार रहेगा और आप जो है वहां पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट दायर कर सकते हैं। तो ये बात हो गई। अब सपोज करिए इसमें नोटिस जारी होते हैं, स्टे भी हो जाता है या स्टे नहीं होता है, और नोटिस जारी हो जाता है, डिसमिस हो जाता है, वेल एंड गुड, खत्म हो जाती है कहानी। फिर सुप्रीम कोर्ट रास्ता बसता है। DB के खिलाफ कहाँ जाते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय। तो सपोज करिए यहाँ पर हम आपके एंटिटी का प्रकरण की जो बात चल रही है अभी, तो इसीलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यहाँ पर जो है एडमिशन हो जाता है केस का, यानी सुनने के लिए जो सरकार की अपील है उसको सुनने के लिए माननीय उच्च न्यायालय रेडी हो जाता है, तो आपको नोटिस जारी आएगी। नोटिस आपके वकील के पास नहीं आएंगे, वो ध्यान रखना, क्योंकि जो पुराना वकील है वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उसकी, सिंगल बेंच तक या कैबिनेट तक। अब जो नोटिस आएंगे, क्योंकि आप उसमें सपोज करिए जो है सरिता उसमें पार्टी है, राधा पार्टी है, पूजा पार्टी है, पूनम पार्टी है, जो पोसवाल पार्टी है, वट एवर इट बी, चेतन बापना पार्टी है सपोज करिए उसमें, तो आपके जो नोटिस आएंगे वो आप चूंकि इन पर्सन पार्टी वहां पर है, आपके नाम से जो है सरकार ने रिट दायर करेगी, तो आपके घर पर नोटिस आएगा, जो भी आपने वहां पर एड्रेस दे रखा है वहां पर आपके पास में नोटिस आएगा बाकायदा रजिस्टर्ड डाक से, हाई कोर्ट से। जब नोटिस आपको मिल जाएगा, सपोज करिए इसके बावजूद भी कैविएट में हम फेल हो जाते हैं, स्टे भी हो जाता है और एडमिशन भी हो जाता है, तो इशू उसमें होता है एडमिटेड इशू नोटिस। नोटिस किसको आएंगे, वकील को नहीं जाएंगे, वकील का रोल खत्म हो चुका है एडवोकेट का। अब नोटिस किसको आएंगे, आपको खुद को आएंगे। जब आपके हाथ में नोटिस आ जाता है तब आपका पार्ट जो है वो शुरू होता है। तो आपको घबराने की और अफवाह पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लेट द नोटिस कम, नोटिस आप ही के पास आएगा क्योंकि आप उसमें पार्टी हैं, आपके घर पर आएगा। जब आपको नोटिस मिल जाएगा उसका सपोर्ट करिए, तब जाकर के आप जो है अपना आपको वकील करने की नौबत उस स्टेज पर आएगी। अभी वकील करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नोटिस तो आया ही नहीं आपको, नोटिस आप ही को आएगा, आपके वकील को नहीं जाएगा। वकील का रोल SB तक खत्म हो गया, सिंगल बेंच तक या कैबिनेट तक खत्म हो गया है। DB अगर एडमिट होती है, द नोटिस विल कम टू यू एट योर होम। जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, जितने भी 150 कैंडिडेट है तो 150 घरों पर नोटिस जाएगा इंडिविजुअल। हो सकता है सरकार बनाम इतने कैंडिडेट होंगे 1 2 3 4,
तो सबके पास नोटिस जाएंगे, उसी कॉपी सबको जाएगी, एक एक कॉपी। तब जाकर के आपको वकील एंगेज करने की स्टेज आएगी। इसलिए आपको अभी किसी के झांसे में या बड़ी फीस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग गरीब आदमी हो, मेहनतकश आदमी हो, गांव के हो, बेरोजगार हो, अभी जॉब की तलाश में हो, तो हमने सोचा कि जो वस्तु स्थिति है उससे आपको अवगत कराएं। ये हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है, वी शुड गाइड। और यही हमारे जस्टिस तक चैनल को खोलने का उद्देश्य है। अगर किसी को अभी भी किसी प्रकार की भ्रांति है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मॉर्निंग, अभी तो टाइम हो गया है, मॉर्निंग में आप 8 बजे बाद हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि सभी लोगों को चीटिंग का या इस प्रकार की ठगी का या अफवाहों का शिकार होने से बचाया जा सके। प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। लाइक करो या मत करो, डिसलाइक भी कर सकते हो, बट इसको शेयर कर दो, सब्सक्राइब करवा दो, ताकि आम दूर दराज का जो आदमी बैठा हुआ है, जो कैंडिडेट बैठे हुए हैं, भाई बहन बैठे हुए हैं, उन तक ये जस्टिस तक की आवाज पहुंच जाए और अपने अधिकारों की वो लोग रक्षा कर सकें। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, इस प्रकरण में जो एंटिटी का प्रकरण है, हम कल या परसों हाई कोर्ट जाएंगे, फिर पता लगाएंगे कि वस्तु स्थिति क्या है, फिर हम एक शॉर्ट वीडियोस में आपको डाल देंगे। कल आइदर वी विल ट्राई, आई विल ट्राई दैट आई विल गेट द इंफॉर्मेशन टुमारो itself. I will go for you. Thank you very much. Have a nice day. Good night. Bye bye.